ब्रह्म बाबा के मंदिर के पास में कीर्तन का आयोजन किया, क्या कहना चाहिए? जी, हम लोग का पहले से परंपरा रहा है कि घर में कोई भी शादी महोत्सव या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होगा तो उसके पहले हम लोग ब्रह्म बाबा के स्थान से संकीर्तन करा के ही कोई मांगलिक कार्य का हम लोग शुभारम्भ करते हैं। क्या इतिहास रहा है इसमें? बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत पहले का इस गांव का इतिहास रहा है। गुरु बाबा ब्रह्म बाबा मंदिर, जिस समय हम लोग का गांव यहाँ पे, हम लोग दया छपरा निवासी हैं, दया छपरा से यहाँ गांव आया था, जंगल था उस समय, ये लोग बाघ से लड़के और मरे हुए थे। इसके एथी में हम लोग का गाँव के लोग पूरे हमारे वंशज यहाँ हैं, वो गुरु ब्रह्म बाबा और ब्रह्म बाबा का पूजा करते हैं और यही हम लोग का परंपरा है। क्या मनोकामना मांगे? मनोकामना सबकी खुशी हो, सब लोग आनंदमय रहे, सबका मंगल हो और निर्विघ्न हम लोग का शादी विवाह जो भी महोत्सव है निपट लें। देरांचल क्षेत्र है, यहाँ से निकल करके आप तो नगर में चले गए, फिर भी इस देरांचल में आकर के इससे प्राप्ति को आपने कायम रखा। ये हम लोग का जन्मभूमि है, हम लोग जन्म यहीं से लिए हैं, कर्म का भी शुरुआत यहीं से हम लोग का है और कभी भी हम लोग छोड़े नहीं हैं। आप देखे होंगे कि बाढ़ हो, कटाव हो, गांव की जो भी समस्या है, रोड हो, उस समय अभी आप लोग को याद होगा जिस समय हम लोग का गांव में आने का कोई रास्ता नहीं था, उस समय मुन्नी देवी जी विधायक बनी थी, तो उन्हीं के सौजन्य से यहाँ हम लोग का रोड बना था और शुरू से ही हम लोग का गांव के प्रति स्नेह और प्रेम रहता है और रखे हैं। गांव को बहुत ही हम लोग नज़दीक से रहते हैं। अच्छा, जो रोड बना था उसके बाद आज की रोड जो देखा जा रहा है काफ़ी जर्जर स्थिति है। मुन्नी देवी के बनाने के बाद आज तक उसको रिपेयर तक कोई सरकार नहीं करा पाई, आज तक उस पर रिपेयर भी नहीं हो पाया। मुन्नी देवी जी हम लोग के गाँव में बिजली, स्कूल और रोड तीनों देने का काम मुन्नी देवी जी ने की थी। पूरे पंचायत, बहोरनपुर पंचायत, दामोदरपुर पंचायत, लच्छूटोला पंचायत, तीनों पंचायत के लिए तो सौभाग्य कहिए कि ऐसे विधायक कोई लोग चुनाव जिताए थे कि तीनों पंचायत के लोगों का उद्धार हो गया। बाढ़ क्षेत्र में इतना सुदूर दियारा में कोई सरकार न कोई विधायक कोई मदद करने नहीं आता है, लेकिन शुरू से ही हम लोग के विधायक बनने के बाद फर्स्ट काम अगर कोई शुरुआत हुआ तो उमरावगंज से और जेवनिया स्कूल तक का रोड बनने का काम। मानते हैं विधानसभा में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन लोकसभा में आपकी सरकार भी है, लोकसभा से इसको क्यों नहीं? जी, लोकसभा में हम लोग डिमांड भी किए हैं। हम लोग के मंत्री जी बाढ़ कटाव को निरीक्षण में आए हुए थे, उस समय आश्वासन भी देकर गए हैं और कहे भी हैं कि इसको हम तुरंत 10 साल बीत गया, फिर चुनाव आने वाला है। जी, 10 साल में बहुत सारा माननीय संसद के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारा विकास किया गया है, आप लोगों को नज़र से देखने को मिलता भी होगा। मैं दामोदरपुर बांध की बात कर रहा हूँ। जी, दामोदरपुर बांध का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, बिहार सरकार इसमें एनओसी नहीं दे रही थी, बिहार सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही थी। इसके वजह से बार बार केंद्र के तरफ से अभी बाढ़ कटाव का हम लोग का सब कुछ एस्टिमेट बना हुआ है, लेकिन बार बार बिहार सरकार को लिख रही है लेटर, लेकिन बिहार सरकार यहाँ से न एनओसी दे रही है और न केंद्र सरकार करा पा रही है। मतलब पूरी जिम्मेवार बिहार सरकार? हाँ, पूरे जिम्मेवार बिहार सरकार है। आप केंद्र सरकार को देखिए ना कि कुंवर सिंह घाट पर जिस समय मुन्नी देवी जी वहाँ पे शिलान्यास की थी कुंवर सिंह का मूर्ति का, लेकिन आज वहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश का जोड़ने का काम भारत सरकार ने किया। अभी रेल मंत्रालय के द्वारा हम लोग का देख रहे हैं कि बलिया से लेकर के और आरा तक का जो हम लोग का रेल लाइन बिछने जा रहा है, तो ये हम लोग का विकास का गति है। केंद्र सरकार विकास कर रही है, लेकिन बिहार सरकार उसमें अड़ंगा बन रहा है और विकास करने देना नहीं चाहता है। मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार पांडे, भाजपा के जिला मंत्री हैं और जेवनिया ग्राम निवासी, यहाँ के से ये जन्मभूमि है मेरा, और यहीं से शुरुआत करके हम लोग यहाँ भी गए हैं, यहीं से हम लोग ये हरिनाम नाम का कीर्तन 24 घंटा का था। ये मेरा मामा गांव है जेवनिया और मामा के परिवार में ये कार्यक्रम हो रहा था, इसलिए हम आए हुए यहाँ पर। हम लोगों ने आकर के यहाँ पर राम नाम का कीर्तन में भाग लिया और प्रसाद भी ग्रहण किया। देरांचल क्षेत्र है आपके द्वारा, जो मुन्नी देवी विधायक द्वारा जो दामोदरपुर रोड बनाया गया था, लेकिन आज 10 साल हो गया, देख ही रहे हैं रोड कैसे थी। 10 साल से तो मुन्नी देवी विधायक हैं नहीं, 8 साल से मुन्नी देवी के कार्यकाल में रोड बना था और पहली बार अगर दियारांचल में अगर शाहपुर विधानसभा के अंतिम छोर पर पड़ता है जेवनिया ग्राम और जेवनिया तक अगर पहली बार किसी ने रोड बनाया तो मुन्नी देवी ने बनाया। और अगर अब उसको मरम्मती करना है तो मरम्मती तो वर्तमान जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका कराना काम है। अगर नहीं करे, 8 साल में इसका मरम्मती भी नहीं हो पाया,
इसे से आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कितना सक्रिय हैं, विकास के प्रति उनका कितना रुचि है। इसमें हम लोग विचार करके भी नहीं कर सकते हैं। केंद्र में भी आपकी सरकार है, कहीं ना कहीं सांसद के भी दायित्व बनता है इस रोड को देखने के लिए। जो भी आपके द्वारा छूट गया है और आपकी सरकार यानी है, तो केंद्र से भी मांग कर सकते हैं इसी। छूट नहीं गया है, बनाया गया था, इसको मरम्मती करना है, छूटा नहीं है। इसको तो रोड से हम लोगों ने जोड़ दिया। 10 साल के बाद जो स्थिति हुआ 10 साल के बाद इस रोड को मरम्मती करना है, जीर्णोद्धार करना है, इसको नया थोड़ा सड़क बनाना है। सड़क तो पहले से बनाया गया है। तो क्या मरम्मती के लिए मांग की है? हमने सांसद महोदय से मिलकर के हमने लिखित आवेदन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने मेरे सामने ग्रामीण कार्य विभाग के जो सेक्रेटरी है उनको फ़ोन भी किया था और बोले थे इसको प्राकलन बनाने के लिए। और सेक्रेटरी ने बोला था कि उनसे हम जल्द इसका प्राकलन बनाएंगे, इसका मरम्मती कार्य कराएंगे। और मुझे विश्वास है कि सांसद महोदय से उन्होंने आश्वासन दिया है, तो लगभग 6 महीना के अंदर में इसका टेंडर निकल जाना चाहिए, काम भी प्रारंभ होना चाहिए। देरांचल के लोगों को काफ़ी उम्मीद है आपसे और यहाँ के केंद्र के जो भी सांसद हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन जनता को? दियारांचल में तो हम लोगों ने दियारांचल के हर एक गांव को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया। 2005 से 15 के बीच में दियारांचल का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको मुनि देवी ने सड़क से नहीं जोड़ा है। कोई ऐसा गांव नहीं है। और बिना जात पात के, बिना भेदभाव के हर एक गांव को, हर एक जाति के टोला को हम लोगों ने मुनि देवी ने प्रयास करके और मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया। अब रही बात, सड़क तो बनेगी तो टूटेगी ही, और जो भी है उसका 2 साल 3 साल पर मेंटेनेंस रहता है, उसका मेंटेनेंस करना सरकार की जिम्मेवारी है। और जनप्रतिनिधि एक्टिव रहते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी जल्दी होता है। और दुर्भाग्य है शाहपुर का और इस क्षेत्र का कि 8 साल में इस रोड की मरम्मती नहीं हो पाई है। जो आप भी देखते हैं और हम लोग भी आ रहे हैं कि आने में सोचना पड़ता है कि जवैनिया कैसे पहुंचा जाए। तो ये तो अभी वर्तमान सरकार और वर्तमान जनप्रतिनिधि का निष्क्रियता दर्शाता है कि अभी तक जो मुनि देवी ने सड़क बनवाई उसकी मरम्मती भी अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि नहीं करा पाया।